जेलेंस्की समझ नहीं रहा। इधर चाइना रूस Tu-95 बम्बर उड़ा दिए, चीन ने जो वर्ल्ड वार की तैयारी है, ये जेलेंस्की बीच में पिस रहा है। वो चने के साथ में ना बोलो गुण भी, वो चने भी दो तो पिसेंगे। तू गुण कहाँ से, तू तो बच ले रे। अरे उड़ ले, अभी उड़ ले, आजा रशिया की तरफ आजा, पुतिन के पास आजा। ज्वाइंट एक्सरसाइज वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर अब पश्चिम प्रशांत महासागर में आ गए, अब अक्स उड़ा दिए। अब ये वर्ल्ड वार की तैयारी है। उधर वेनेजुएला के पास तैयार हो गया। अब अमेरिका को टक्कर है। ये यह कहा जेलेंस्की किस स्वप्न में रह रहा है तू? ये नहीं पता है कि वर्ल्ड वार का वहाँ कब से प्लान बना है। नहीं पता है कौन किसका साथ देगा और कौन किसका नहीं देगा। हमारे को पता है, तेरे को नहीं पता था। हमने तो बता दिया था कि तेरे को छोड़ के भागेगा। जो एक्सरसाइज है उसको शामिल किया गया। ये देखिए, ये वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखिए चीनी F-6 फाइटर जेट भी आपको नजर आ रहे हैं। अभी तो होगा, धूम धड़ाका तो अब होगा। यही है, ये जो तस्वीरें जारी की गई है, ये जो तस्वीरें आई है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा और गहरा राज है? हमारा मीडिया को तो गहरा राज ही नहीं समझ में आ रहा है। ये टेंशन और गहरा राज ही पकड़ता रहेगा हिंदुस्तान का मीडिया। इसको कुछ नहीं पता है। इसको हम सच्चाई पहले ही बता देते हैं। बाबा बेंगा और नेटोडम्स है फौजियों के पास में, तो भाई हम तो पढ़ते ही उनको हैं और सीखते ही उनसे हैं। और ये हमारे से सीख जाएं तो ये अपना सही ड्यूटी कर जाएं। ये अपनी ड्यूटियां ही नहीं करते हैं। ये तो चिलम भरते हैं, चिलम। ये हिंदुस्तान का मीडिया चिलम भरता है, चिलम। बेईमान बगड़ा मीडिया है ये। अगर मैं नहीं जाता मीडिया के पास तो नहीं बोलता, लेकिन इसकी हम लाइन लगाते थे जब पंजाब केसरी के अंदर ड्यूटी करते थे, तो लाला साहब के पास में ना, तब हम ये देखते थे मीडिया। बोला क्या अखबार में क्या छपेगा, बोला पढ़ लेना सुबह, भाग यहाँ से। आज ये हमारे को भगाते हैं, झूठा पकड़ा बेईमान मीडिया। रशिया का इंडिकेशन दे रहा है कि भाई रशिया के साथ और लोग भी। बड़ी खबर है यहाँ पर सर, जिसमें यूरोप को लेकर हमने बात की, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि पुतिन की ये तैयारी एक बड़ा खौफ पैदा कर चुकी है हर स्तर पर। नेटो देशों की हम बात करते हैं, पुतिन ने तो मरने मारने की कफन बांध के आया हुआ है, सर के कफन बांध रखा है। अगर दुनिया हट जाओ, दुनिया भगलो यहाँ से। आपको लगता है कि पुतिन पूरी तरीके सामने मत आओ मेरे सामने, जो आएगा रशिया के वो मारा जाएगा। खून की घूंट पी करके बैठा हुआ है। 91 में क्या हुआ था, सोवियत संघ को तोड़ा था। अब पता लगेगा तुम्हारे को, अब पता लगेगा। अगर आप इसकी तुलना रूस से करें, उन्होंने यूरोप में 9/11 वाली साजिश, रूस का सीक्रेट वार प्लान, ब्लैक आउट, यूरोप में ब्लैक आउट, टारगेट पर रिफाइनरी, ये तो चल ही रहा है। CDF अब मुनीर आ गया, ये बोलता है कि मेरे पास भी परमाणु बम आ गया। और कल ये हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये मुनीर अब ये पाकिस्तान को मरवाएगा। अब ये पाकिस्तान को चारों तरफ तालिबान ने, पश्तूनों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, कराची, लाहौर, सब अब सिंधु, ऐसे रहा थोड़ी बोल रहा है। अभी इसको तो, इसका तो नाम ही खत्म है। इसको तो अंडर कमांड कर लेना चाहिए। बांग्लादेश को आज़ाद हमने बोलते गलत कराया, इसको भी अब तुरंत ले लो, मौका है इनको सबको। अब हिंदुस्तान को बहुत ज़बरदस्त मौका है, लेकिन अब पुतिन सब कुछ देख के गया है ना। हमने डिक्लेयर किया ना उन्होंने। अब अंदरूनी यही कारखाने यहीं, ये चाइना और अमेरिका और एर्दोगान के चक्कर में घूम रहे थे ना, ये देते ये। अब सिंदूर का झटका देख लिया, अब दूसरा झटका देख लेंगे। और अब ये पाखंडियों की आ गई है पार्लियामेंट, ये पाखंडी आ गए। इनमें इनको कोई मतलब ही नहीं है इस देश में कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ में किसने क्या खिलवाड़ किया है, अब क्या खिलवाड़ करने की सोच रहे। ये कोई बहस ही नहीं है। ये चोर लुटेरे डकैतों की आज ये जेल जाएगा और ये जाएगा, तैने इतनी चोरी करी, मैंने इतनी चोरी। ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार यहाँ इस पार्लियामेंट में बैठते हैं, इस मंदिर में बैठते हैं। ये हमारा फैसला करेंगे, इनका फैसला हम कर देंगे। वो तो मैं बोलता हूँ कि इनको छोड़ देना था खुला जब हुआ था ना।
इनको ये मौका, फौज तो ये बोलती थी रे बोला दे देना था, लेकिन बोला यार 2-4 उसमें ईमानदार भी हैं, वो 2-4 ही थे, बोला यार वाजपेयी बैठा हुआ है, नहीं तो बोला इसको बोला अंडर कमांड भी। हम बोलते थे रे वो क्यों रोका इनको लेना था एक बार, इनको 10-15 दिन भूखे तो मारने थे, इनको बंधक बनाना था, तब इनकी अकल ठिकाने आती। लेकिन ये अपना तो कर लेते हैं, लेकिन अपना भी नहीं बच पाएंगे। हम भी बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, तुम सुसाइड बेल्ट बांध करके तुम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते तुम हमारे को। मैं जाता हूँ मीडिया के अंदर अरे इनके वाले, लेकिन ये भग जाते हैं, सामना ही नहीं करते, गाड़ियाँ ले लेकर के छू मंतर ये इनकी पावर है। ये चौथा स्तंभ है, ये इतना क्यों डरता है हमारी समझ। हम खाते नहीं, कोई इंसान है हैवान नहीं है, हम जिंदे शहीद सैनिक हैं। हम ना इधर की बोलेंगे ना इधर की बोलेंगे, ना किसी पार्टी के। हम जो वर्तमान में किया और भूत में किया सब जान दे, भविष्य में और आगे क्या होगा वो सब बाबा बहेंगा और नए टोटम से हमारे को कोई लेना देना। मरने के बाद में हमारे को कोई किसी इंसान को ही कोई मतलब नहीं रहता है, वो सच्चाइयाँ बोलता है। तो ये सच्चाइयाँ लेते नहीं हैं, इनको हम पजोखते रहते हैं, लेकिन हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी इसको लास्ट एंड फाइनल हम इस मीडिया को एक दफ़ा इनको देखेंगे, इनको क्रिटिसाइज बहस नहीं करेंगे, तो इनको हाथ जोड़ेंगे, एक बार ये माइक तो दे, ये क्वेश्चन आंसर तो कर लें हमारे से, ये बुला तो लें इन चोरों गद्दारों को, भेड़ियों को, ये खून चूस रहे हैं हिंदुस्तान का, इनको बुला तो लें। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता है सांप सूंघ जाएगा हिंदुस्तान को इनकी कहानियां सुन के, तो देखो यार नहीं सुनोगे, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई सैनिक फैनिक नहीं है। जब लात टिकती है ना तब सैनिक याद आते हैं, जब घेटी पकड़ते हैं ना तब सैनिक याद आते हैं, नहीं तो सैनिक याद नहीं आते।